प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का अंदाज अलग ही है। वो हर काम में एक संदेश भी देते हैं। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को मोदी ने पत्र लिखकर शुभकामनाएं तो दी ही हैं, उम्मीदवारों के पुराने प्रशासनिक कामों का उल्लेख कर बहुत कुछ इशारा भी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे मोदी के पत्र में छिपे मैसेज को डिकोड किया है हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने। इन दिनों मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी की खूब चर्चा हो रही है। वो चिट्ठी जो पीएम ने मध्य प्रदेश की जनता और लोकसभा के चुनावी मैदान में जंग लड़ रहे उम्मीदवारों को भेजी है। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में उम्मीदवारों को हिम्मत देते हुए उनके अब तक के कामकाज का भी जिक्र किया है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की चिट्ठी काफी वायरल हो रही है और इस चिट्ठी में नेताओं का जिक्र है और नेताओं के जिक्र साथ उनकी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री यह बता रहे हैं कि उन नेताओं का किस क्षेत्र में बेहतर योगदान रहा है और ठीक इसी के मायने निकल रहे हैं कि पीएम के कैबिनेट में कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो उनकी मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। शुरुआत मामा को भेजी चिट्ठी से करते हैं। पीएम मोदी ने मामा को भेजी चिट्ठी में शिवराज सिंह चौहान को अपना मजबूत साथी बताया है। उन्होंने लिखा, आपके कार्यकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकला। आपने राज्य में सकारात्मक विकास किया। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता आपको अपने परिवार का हिस्सा मानकर आपको मामाजी कहकर सम्मान देती है। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को भारी मतों से विजयी होकर संसद में आने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सिंधिया को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने लिखा, आपके समर्पण का मैं खुद गवाह हूँ। ग्वालियर में सिर्फ 16 महीनों में एयरपोर्ट का निर्माण क्षेत्र के विकास के प्रति आपकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। पीएम की सिंधिया और शिवराज को भेजी गई चिट्ठी और उसमें छिपे संदेश के क्या मायने हैं, अब वो भी समझ लीजिए। दोनों ही नेताओं का कैबिनेट पोर्टफोलियो तय हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। विमान सड़क परिवहन के साथ इस्पात मंत्रालय सिंधिया के जिम्मे आ सकता है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो पीएम मोदी ने अपनी सभा में ही ऐलान कर दिया था कि उन्हें दिल्ली लेकर जाएंगे। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों के क्या मायने हैं, आप वो भी सुनिए। देखिए, सिंधिया जी की चिट्ठी को तो हम ये भी कह सकते हैं कि सब साथ में काम किया है तो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिर शिवराज जी को चिट्ठी क्यों लिखी उन्होंने तो कोई ना कोई ये है कि वोटर को मैसेज देना है उनको कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। बीजेपी है जो चुनाव से पहले पीएम के संदेश को रामबाण मान रही है। वहीं कांग्रेस है जो इसे प्रलोभन बताकर बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी नेता पीएम की इस चिट्ठी को एमपी के मन में मोदी से जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव का मानना है कि पीएम का पत्र नेताओं के लिए उत्साहवर्धक साबित हो रहा है। वैसे भी मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है, तो आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिलेंगी और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए मध्य प्रदेश के नेता करते हुए दिखाई देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री के संदेश को रामबाण बताया है। बता दें, ये खत सिर्फ मामा या सिंधिया को ही नहीं भेजा, बल्कि फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित कई अन्य उम्मीदवारों को भी भेजा गया है। अब चुनावी प्रचार में तो एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी जरूर गूंजा, लेकिन कैबिनेट में कौन से नेता मोदी के मन में उतरते हैं और कौन उनके साथ काम करता हुआ दिखाई देगा, ये चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिटवीन द लाइन पढ़ना हम पत्रकारों से बेहतर भला किसे आता है, मगर मोदी के राजनीतिक संदेश और फैसलों को समझना आसान नहीं होता। कई बार बड़े बड़े पत्रकार भी इसमें गच्चा खा जाते हैं। यूं भी मोदी जी के फैसले चौंकाने वाले ज़्यादा होते हैं, मगर ये चिट्ठियां भी मोदी जी ने यूं ही नहीं लिखी। इनके पीछे खास मकसद छिपा है जो समझाने की कोशिश हमने आपको की है।